नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 9 मई का क्षत्रिय महासभा का क्या कार्यक्रम है? सदैव की भांति क्षत्रिय महासभा बदायूं महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन की योजना बनाई गई। आज उसी के उपलक्ष्य में पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा है हम लोगों ने। इस वर्ष का जो हमारा आयोजन है वो वैश्विक शांति के लिए समर्पित है कि विश्व में शांति की स्थापना, इसके लिए समर्पित ये आयोजन है और ये 9 मई को स्काउट भवन में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में हम लोग प्रतिवर्ष भामाशाह सम्मान देते हैं, वैश्य समाज के व्यक्ति को हाकिम खां सूरी सम्मान देते हैं, किसी राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं युवा हैं उनका सम्मान करते हैं, और समाज के विशिष्ट और वरिष्ठ जन ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं उनको सम्मानित करने का कार्य करते हैं। इस बार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी सदस्य विधान परिषद हैं, वो उपस्थित रहेंगे। दातागंज विधायक आदरणीय राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया उपस्थित रहेंगे। सदस्य विधान परिषद बदायूं श्री बागीश पाठक जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, और दूसरे जनपद से हमारे एक अतिथि डॉक्टर वीर विक्रम सिंह ब्रंस जो कटरा से विधायक हैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी हमारे समाज के हैं आदरणीय रामवीर सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये आयोजन बदायूं में महाराणा प्रताप चौक की स्थापना का ये 11वां वर्ष। गत वर्ष हमने 10वां भव्य आयोजन किया था। बदायूं के कस्बा उल्झानी में महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित की। इस बार भी संभावना है कि वजीरगंज में महाराणा प्रताप के स्मारक की स्थापना का कार्य प्रारंभ होगा। दातागंज में भी स्मारक बनकर तैयार है। बिसौली, सहसवान और बिलसी में भी इस पर चर्चा चल रही है। शीघ्र वहां भी इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और हमें लगता है कि देश भर में 9 मई को महाराणा प्रताप के अनेक स्मारकों की स्थापना के लिए शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे, अनेक उद्घाटन के कार्यक्रम होंगे, अनेक स्थानों पर उनकी प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम होंगे। ये 2015 से हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया कि हर घर में महाराणा प्रताप का चित्र स्थापित हो, उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो। 2015 में तत्कालीन राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया भी था। 2017 में योगी सरकार ने महापुरुषों की जयंतियों के अवकाश इसलिए समाप्त कर दिए, ये निर्देश देते हुए कि महापुरुषों की जयंतियों पर सार्वजनिक आयोजन होंगे। 2017 में इस तरह के आयोजन हुए भी, लेकिन उसके बाद फिर सरकार की ओर से इस तरह के दिशा निर्देश कभी जारी नहीं हुए कि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सार्वजनिक आयोजन होंगे। हमारी मांग है भारत सरकार से, देश की सभी राज्य सरकारों से, कि अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस के अवसर पर वो अपने अपने राज्यों में भारत सरकार पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करें। पुरानी मांग है हमारी, इस बार भी मांग है, और योगी जी से भी हमारी मांग है कि तमाम अनेक महापुरुषों की जयंतियों पर उन्होंने अपनी नीति बदलते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए। तो वर्ष 2026 में 9 मई के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करें। निर्बंधित अवकाश की सूची में उन्होंने इसे सम्मिलित किया है, वो एक औपचारिकता है, वो कोई अवकाश नहीं है। और जितने भी क्षत्रिय समाज के हित चिंतन हेतु कार्य करने वाले संगठन हैं उन सबसे भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि 9 मई को देश की राजधानी में, सभी राज्यों की राजधानी में, सभी जिला मुख्यालयों पर अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस भव्यता के साथ मनाया जाए। 10 मई को सभी तहसील मुख्यालयों पर, 11 मई को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर, 12 मई को सभी नगर क्षेत्रों में, 13, 14, 15 मई को गांव-गांव में महाराणा प्रताप जयंती के समारोह आयोजित हो, घर घर में महाराणा प्रताप के चित्र स्थापना के कार्यक्रम आयोजित हो। एक महत्वपूर्ण आग्रह मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, जितने मीडिया संस्थान, उनसे क्षत्रिय महासभा महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट की ओर से मैं करना चाहूँगा कि कभी कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उनमें जिन घटनाओं में आरोपी यदि क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है तो उसका समाचार, उसमें जातीय सूचक शब्द प्रयोग करके उसका समाचार चलाया जाता है। इससे पूरी जाति का सम्मान प्रभावित होता है, जाति का मान प्रभावित होता है। जबकि घटनाएं घटित होती है, जबकि पीड़ित अगर कोई क्षत्रिय है तो उसमें जाति का उल्लेख नहीं करते हैं। तमाम घटनाएं घटित होती हैं, सभी समाज के लोग उनमें सम्मिलित होते हैं, या फिर एक इस तरह की नीति हो कि हर आरोपी की जाति सार्वजनिक करेंगे, समाचार में उसकी जाति बार बार लिखी जाएगी। लेकिन कई माह से ये देखा जा रहा है कि मीडिया की ओर से
जिन घटनाओं में आरोपी क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है, तो वहाँ बार बार ठाकुर शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस तरह से प्रयोग किया जाता है उससे समस्त ठाकुर समाज अपने को आहत और अपमानित महसूस करता है। तो हमारा सभी मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि क्षत्रिय समाज के हित में इतना हमारा आग्रह स्वीकार करें कि भविष्य में या तो सभी जाति के आरोपियों के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करें, अथवा जो है वो सिर्फ क्षत्रिय समाज को टारगेट कर रहे हैं तो उस समाज के आरोपियों के साथ ठाकुर शब्द का प्रयोग न करें। इस संबंध में क्षत्रिय समाज अपनी योजना बना रहा है। क्षत्रिय समाज के कहीं भी किसी व्यक्ति पर कोई संकट आएगा, कहीं किसी के मान सम्मान को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा तो संगठन उस पर शांति नहीं। बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।